भुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवत विस्मरण नहीं होना। उस मार्ग के तुम पथिक हो, तुम घंटों बात कर रहे हो व्यर्थ की बात, हंसी मजाक की बात, या ऐसे खान पान विषय में किसी में भी भगवत विस्मरण, मतलब रंग नहीं आ रहा तुम्हारी साधना में, तुम्हारे मार्ग में। किसी भी हालत में इस मार्ग के पथिक में भजन की शिथिलता नहीं आनी चाहिए, किसी भी हालत में। यह अनुभव की बात करें, कभी कभी मन स्थिति इतनी अशांत स्वाभाविक हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता, भजन में भी रुचि नहीं, एक अंधेरा सा, एक घबराहट की स्थिति, जब तक भगवत साक्षात्कार की तरफ आगे नहीं, न विषय की चाह है, न भगवत चाह है, न भजन है, न किसी क्रिया में, अशांत स्थिति, हिलना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं। उस स्थिति में भी अगर जितनी बुद्धि काम कर सके, नाम को पकड़े रहो, नाम को पकड़े रहो। वो एक कोहरा आया है, अभी हट जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, भागकर दूसरे विषय की जरूरत नहीं है कि आप उस स्थिति से बचने के लिए कोई विषय सेवन करने लगे, कोई व्यसन करने लगे, कोई क्रिया करने लगे, नहीं। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं और गाहे न दूजी चाल। वो थोड़ी देर के लिए स्थिति हट जाएगी, फिर प्रकाश आ जाएगा। वो स्थिति में बहुत संभलने की जरूरत है। जो अच्छे उपासक हैं कभी कभी एकदम ऐसी, कभी कभी एकदम भावात्मा की स्थिति ऐसी लगता है आप तो पार हो गए, कोई विकार नहीं, कोई स्फुरणा संसार की नहीं, भजन में तन। ये अभी एक रस स्थिति नहीं आई है, ये गुण के अंतर्गत है। ये सात्विक वृत्ति जागृत हुई है, वो तामसिक वृत्ति, प्रमाद, मूढ़ता, ऐसी स्थिति, अंधकार छा रहा है अंदर में, कोई भी सात्विक स्फुरणा नहीं हो रही, घबराना नहीं, अभी त्रिगुणातीत रस नहीं मिला है, धैर्यपूर्वक आगे चलते। इसलिए बिना सत्संग के साधक लड़खड़ा जाता है, गिर पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी स्थिति आती, फिर उसे किसी न किसी के संग की जरूरत होती, और अगर संत संग नहीं हुआ, कुसंग हो गया तो गया, या तो असंग या भगवत व्रत का अनुष्ठान, भगवत भजन में लगे हुए उत्तम साधक या भगवत प्रात महात्मा, तभी हमारी बचत हो सकती है। अगर इनसे नीचे मिला तो गिर जाएंगे पक्का, वो ऐसी बात होगी, ऐसी सलाह होगी, वो गिर जाएगा। अपने निर्दोष साधन को बिना किसी भय, संकोच, लोक लज्जा, अपने साधन में लोक लज्जा भी नहीं, हम तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, नाम जप करेंगे, सुबह इतने बजे नहा स्नान करके बैठे, घर के परिवार के लोग या कोई बाहरी उपहार दे तो भगत है या कुछ भी, ना लोक लज्जा, ना कोई भय, ना कोई संकोच, अपने साधन को निर्दोष रखते हुए चलें। उसे नियम कहते हैं। जो आपको नियम मिला है, दिनचर्या मिली, उसमें तुम्हें बाधा बर्दाश्त नहीं। हम